एक ऐसा नदी जिसका रहस्य इतना भयानक है कि जिसके बारे में लोगों की सुनकर रूह कांप जाती है। आज उस रहस्य से पर्दा मैं आप लोगों को उठाकर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शहर से दूर एक शांत गांव के पास एक पुरानी नदी बहती थी। गांव वाले कहते थे कि उस नदी में एक भूतिया नाव थी जो आधी रात को अपने आप चलती थी। कोई भी उस नाव के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के कुछ दोस्त मोहित, अमन और प्रिया जो शहर से आए थे, इन कहानियों पर हंसते थे। उन्होंने गांव वालों को गलत साबित करने के लिए फैसला किया। यह अमावस की रात को वे तीनों टॉर्च लेकर नदी किनारे पहुंचे। दूर धुंध में उन्हें एक पुरानी नाव दिखाई दी। वह लड़की की बनी थी, वह लकड़ी की बनी थी और पूरी तरह से कोई से ढकी हुई थी। नाव में कोई नहीं था, फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रोहित ने हिम्मत करके कहा, देखो, यह तो सिर्फ पानी का बहाव से चल रही है। जैसे ही उसने कहा, नाव अचानक रुक गई। तभी नाव से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। रोहित, अमन और प्रिया डर गए, लेकिन उन्होंने आपस में जाने का फैसला, आगे बढ़ने का फैसला किया। वे तीनों नाव में बैठ गए। नाव फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार बहाव के विपरीत। नाव उन्हें नदी के बीचों बीच ले गई, जहां एक भयानक सन्नाटा था। अचानक नदी के पानी के एक सफेद साया बाहर आया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके लंबे बाल गीले थे। वह साया नाव की ओर आ रहा था। प्रिया डर के मारे चीख पड़ी। रोहित ने नाव चलाने की कोशिश की, पर नाव अटक गई थी। साया नाव के बिल्कुल करीब आ चुका था। तभी साया ने अपने हाथ उठाकर अमन को पानी में खींच लिया। अमन जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज पानी में दब गई। रोहित और प्रिया सदमे में थे। उन्होंने किसी तरह नाव को किनारे तक पहुंचाया और वहां से भाग खड़े हुए। जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। अगले दिन गांव वालों ने नदी में अमन को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं अमन की आत्मा आज भी उस नदी में भटक रही है और हर अमावस्या की रात उसकी चीख सुनाई देती है, जब वह नदी नाव में साथ पानी में घूमता है। रोहित और प्रिया भागकर गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को अमन के गायब होने की बात बताई। गांव वाले बुजुर्ग सिर झुकाकर कहा, हमने तुम्हें चताया था। उस दिन की काली छाया रहती है जो लालची लोग को अपनी ओर खींचती है। लेकिन रोहित और प्रिया को यकीन नहीं हुआ कि उसका दोस्त सिर्फ एक किंवदंती की वजह से गायब हो गया। उन्होंने अगले दिन वापस नदी में जाने का फैसला किया। इस बार पूरी तैयारी के साथ उन्होंने अपने साथ रस्सी, टॉर्च और एक नाव चलाने वाला दोस्त साहिल को लिया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, पानी फिर से शांत हो गया। दूर धुंध में उन्हें एक पुरानी नाव दिखाई दी। प्रिया की नजर नाव पर पड़ी और उसने देखा
कि अमन की लाल टोपी उस पर पड़ी हुई है। अमन की टोपी। प्रिया फुसफुसाई। तभी पानी में वही सफेद साया फिर से बाहर आया। इस बार वह और भी बड़ा और भयानक था। उसकी आंखें काली थी और अपनी लंबी उंगलियों से उसकी नाव की तरफ इशारा कर रहा था। साहिल डर गया और उसने नाव चलाना बंद कर दिया। रोहित को लगा कि यह साया सिर्फ अमन को नहीं बल्कि उन तीनों को भी चाहता है। तभी उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे कि वह सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिसके मन में लालच होता है। रोहित ने तुरंत अपनी जेब में से घड़ी और सोने की चेन निकालकर पानी में फेंक दी। अचानक साये का गुस्सा शांत होने लगा। वह पीछे हटने लगा। और क्या है तुम्हारे पास रोहित? प्रिया ने डरते हुए कहा। रोहित ने कहा, यह साया सिर्फ पैसे या दौलत से नहीं बल्कि लालच से पैदा हुआ है। इसने उन सभी लोगों को मारा है जिन्होंने नदी से कुछ चुराने की कोशिश की थी। रोहित ने अपनी सारी दौलत नदी में फेंक दी। उसके बाद साया धीरे धीरे पतात हो गया और फिर पानी में गायब हो गया। रोहित ने अमन की टोपी उठाई और वहां से वापस लौट गया। अमन का शरीर कभी भी नहीं मिला, पर रोहित और प्रिया उस रात यह समझ आ गया, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि उन्हें हमेशा कुछ सीखने को मिलती है। गांव वाले कहते हैं कि अमन की आत्मा अब भी उस साये के साथ मिलकर गांव की रखवाली करती है ताकि कोई लालच में आकर नदी का अपमान न करे। जगह पर जाने का, तो क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।